हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और आईटी माइंडसेट की सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम देख रहे हैं पिछले 20 साल के न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल के साथ साथ ये देख रहे हैं कि आईटी जब क्वेश्चन बनाता है, हर साल गेट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनता है उसके पीछे उसकी क्या मंशा रहती, क्या गलतियां आपसे करवाना चाहता है, वो सारी तमाम चीजें हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया आए। ये सारे क्वेश्चन जितना मैंने फुल कोर्स में पढ़ाया उस बिहाफ पे, उस नॉलेज के बेसिस पे आप सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। इसमें आपको एफर्ट ही नहीं करना है, बट चूंकि आपको सीखना है सामने वाले के एक्सपीरियंस से कि कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, कैसे अप्रोच करना है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी बारीकियां मैं इस सीरीज में आपको कवर कराने वाला हूं। और जितने भी पेड यूजर्स हैं उनको ये वाले जितनी क्वेश्चन सीरीज है वो ऑटोमेटिक उनके कोर्स में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। गेट 2025 इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ट्रांजिएंट का है। स्विचिंग एक्शन देखते ही नजर आ रहा है कि भाई ट्रांजिएंट का क्वेश्चन नेटवर्क थ्योरी का। इन द सर्किट शोन द स्विच इज ओपनड एट टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, स्विच ओपन हो रहा है। उसके पहले क्या थी, क्लोजिंग सिचुएशन रही होगी, है ना, तभी भाई क्लोज होगा तभी तो ओपन हो रहा है ना। द करेंट आई ऑफ टी एट टी इक्वल टू 2 मिली सेकेंड इज, और काय में दे रखा है आपको मिली एम्पेयर। ध्यान रखना है सारी चीजें, और राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये ब्रैकेट वाली चीज पढ़ना मत भूल जाना, है ना। आगे बताऊंगा कि इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे कुछ गलती करके आए हैं प्रॉपर क्वेश्चन नहीं पढ़ने से। ठीक है, चलिए अब देखना इस क्वेश्चन में जब भी ट्रांजिएंट का मैंने आपको सिखाया 3 स्टेप में देखते हैं, टी इक्वल टू 0 माइनस, टी इक्वल टू 0 प्लस और टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे हम 3 स्टेज देख लेते हैं। और फाइनली हमें क्या पूछा है, आई ऑफ टी पूछा है। तो आई ऑफ टी का फाइनल फॉर्मूला, जो आई ऑफ टी का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा आपका आई ऑफ इनफाइनाइट प्लस ब्रैकेट आई ऑफ 0 प्लस माइनस आई ऑफ इनफाइनाइट। ठीक है, ब्रैकेट बड़ा वाला क्लोज कर देते हैं और ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, है ना। तो पूरा सर्किट आपको देखो, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का तो टाउ निकालने में तो आसानी होगी, टाइम कांस्टेंट एल बाई आर हो जाएगा, वो निकाल लेंगे हम लोग। अब हमारा क्या कोशिश रहेगा कि भाई इनफाइनाइट और 0 प्लस पे क्या सिचुएशन है। बट कई बार गच्चा ये खा जाते हैं कि देखिए क्वेश्चन में करंट आपको इंडक्टर के अक्रॉस नहीं दे रखा है। जनरली हमने बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल करे हैं जहां पे करंट इंडक्टर के अक्रॉस निकालने को होता है। बट आप ध्यान दीजिए, जो करंट है वो 120 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जा रहा है, उस करंट की सिचुएशन पूछ रहे हैं, अब सुनना ध्यान से कि इस सिचुएशन में भाई ये जो करंट है तो रजिस्टर से जा रहा है, बट इस पूरे सर्किट में आपके स्टोरिंग जहां पहले से या तो कुछ चार्ज स्टोर हो सकता है, ऐसे एलिमेंट कौन से होते हैं हमारे, इंडक्टेंस होते हैं, कैपेसिटेंस होते हैं, तो वो लगे हुए हैं। तो उनका रोल हमें समझना जरूरी होगा कि उससे इस पे इंपैक्ट तो नहीं आ रहा है, बट ऑब्वियस है कॉमन सेंस बेसिस पे भी हम देख सकते हैं कि भाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाने वाला जो करंट है उसको प्रीवियस से कुछ भी लेना देना नहीं है। बट फिर भी हम आपके कंफ्यूजन के लिए एक बार तसल्ली से देखेंगे कि भाई इंडक्टर का क्या रोल है ना। तो चलो देखते हैं, वैसे जरूरत नहीं है बट ठीक है। टी इक्वल टू 0 माइनस की सिचुएशन देखते हैं। टी इक्वल टू 0 माइनस पी क्या देखेंगे हम लोग, टी इक्वल टू 0 माइनस पी ये देखेंगे कि भाई इंडक्टर के अंदर पहले से है या नहीं है कुछ, बाकी और एलिमेंट को कुछ भी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो टी इक्वल टू 0 पे जब सर्किट आप बनाएंगे देखिएगा तो यहां पर यह आपका स्विच क्या था, इनिशियली क्लोज रहा, क्योंकि टी इक्वल टू 0 प्लस पे ओपन होगा तो क्लोज रहा होगा, और ये करंट सोर्स रहा होगा, देखिएगा, है ना। तो अब मुझे एक चीज बताइएगा कि यहां पर हमने जो फुल कोर्सेस में पढ़ा है वो ये देखा है कि टी इक्वल टू 0 माइनस पे इंडक्टर विद सोर्स है या विदाउट सोर्स है। तो एक नजर में देखने को तो लग रहा है कि सर इंडक्टर तो हमारा क्या है, विद सोर्स है, भाई ये करंट 10 एम्पेयर करंट का कुछ इंपैक्ट रहेगा, विद सोर्स बोल सकते हैं। बट आप ध्यान से जब सर्किट बनाएंगे तो आपको पाएंगे कि ये जो करंट है ये जब स्विच क्लोज होगा टी इक्वल टू 0 माइनस पे, मतलब टी इक्वल टू 0 के पहले की सिचुएशन टी इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच क्लोज रहेगा, तब पूरा का पूरा जो करंट है ये तो शॉर्ट सर्किट पाथ से होके निकल जाएगा, इधर तो कुछ भी करंट नहीं जाएगा। मतलब ये करंट सोर्स को एक अपना लीस्ट रजिस्टिव पाथ मिल गया तो करंट तो वहीं का वहीं ट्रेवल करता रहेगा, उस साइड में जाएगा ही नहीं करंट, है ना। बाकी इंटायर सर्किट में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि भाई ये इंडक्टर में है, इंडक्टर क्या है, इनिशियली रिलैक्स्ड है, क्या है, इनिशियली, इंडक्टर की बात हो रही है अभी, बाकी इस करंट के बारे में अब भी कुछ भी कमेंट नहीं कर रहे हम लोग। इंडक्टर क्या है, इंडक्टर इनिशियली रिलैक्स्ड है। इनिशियली रिलैक्स्ड का मतलब है कि भाई इसके अंदर जो करंट है वो 0 है। मतलब अगर मैं बोलूं कि करंट अक्रॉस, थोड़ी देर के लिए नोटेशन बना लेते हैं, वैसे जरूरत बिल्कुल नहीं है ना, सिर्फ सिखाने के लिए आपको बता रहा हूं। आई एल कर देते हैं, तो आई एल 0 माइनस इक्वल टू आई एल 0 प्लस पर भी वही रहेगा, है ना। तो ये कितना है, 0 है। तो करंट 0 इसका मतलब क्या है,
ओपन सर्किट हो जाएगा t=0 प्लस पे। चलो अब असल कहानी चालू होती है। अब असल कहानी क्या चालू होती है, t=0 प्लस की सिचुएशन अगर हम देखें तो t=0 प्लस पे जो सर्किट है देखिएगा कैसे बनेगा। ये तो अब ओपन हो गया, ये ओपन हो गया। चलो मैं बना देता हूँ आपको, है ना। ये करंट सोर्स, ये करंट सोर्स, यहाँ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस। अब मुझे बताओ इंडक्टर क्या है। इंडक्टर t=0 प्लस पे तो हमें पहले ही मिल गया कि भाई जीरो है, करंट जीरो, इसका मतलब क्या, इंडक्टर ओपन होगा, है ना। ये हमारा 40 ओम वैल्यू लिख लेना, है ना, और 40 ओम। तो इसका मतलब है करंट तो इधर तो जाएगा ही नहीं, पूरा का पूरा करंट यहाँ से जाएगा 20 ओम से, और 50 ओम ये हो गया, और ये हो गया 100 ओम, और ये 10 मिली एम्पेयर करंट हो गया। तो इसका मतलब है दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा करंट तो यहीं से ट्रेवल करेगा, और हमें तो इस ब्रांच के करंट का मतलब है, क्योंकि I0 प्लस हमें चाहिए, है ना, I0 प्लस चाहिए हमें। तो हमें पता है कि ये वाला करंट तो सिर्फ एक ही पाथ मिल रहा है इसको, तो हम यहां से कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि I0 प्लस जो होगा वो रहेगा 10 मिली एम्पेयर। यही करंट तो फ्लो करेगा इसके अक्रॉस, क्योंकि उधर तो जा ही नहीं रहा है, क्योंकि ओपन सर्किट है, करंट तो जीरो है। तो यही वाला करंट पूरा, और इधर भी जीरो है, तो यही करंट इधर में ट्रेवल करता रहेगा। तो इस ब्रांच के अक्रॉस करंट वही रहेगा जो करंट सोर्स का करंट है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। 10 मिली एम्पेयर आपका क्या हो गया, I0 प्लस हो गया। और कुछ देखना है क्या, और कुछ देखना ही नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ इस इक्वेशन से मतलब है, ठीक है। अब देखो इनफाइनाइट वाली सिचुएशन देख लेते हैं। तो t=इनफाइनाइट पे देख लेते हैं। t=इनफाइनाइट पे, t=इनफाइनाइट पे सर्किट अभी भी क्या रहेगा, ओपन ही रहेगा, ओपन रहेगा। बट इस बार एक चेंजेस ये होगा कि इनफाइनाइट पे जो इंडक्टर होता है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या हो जाता है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो यहां से अब देखिएगा, ये मैं लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है उधर से, मुझे दिख नहीं रही वैल्यू, और ये हो गया अपना शॉर्ट सर्किट इंडक्टर, और यहाँ पे एक रजिस्टर और होगा, है ना। तो ये हो गया 40 ओम, ये हो गया 40 ओम, ये हो गया 120 ओम, ठीक है। और ये कितना है आपका, ये 100 ओम, और ये हो गया आपका 50 ओम, और ये है 10 मिली एम्पेयर करेंट, ठीक है। समझना ध्यान से। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि सर इसके अक्रॉस जो I ऑफ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट की सिचुएशन है, तो इसलिए I ऑफ टी क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो ये करंट आपको निकालना है। अब ध्यान से देखो, यहां पर 10 मिली एम्पेयर रेडिली अवेलेबल है, बिल्कुल तैयार है, और ये दो हिस्सों में टूट रहा है, एक इधर और एक इस साइड में, एक इधर और एक इस साइड में टूट रहा है। तो इसका मतलब 40 और 40 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो करंट डिवीजन रूल लगा ले। हम करंट डिवीजन रूल के हिसाब से देखें तो जिसमें नहीं निकालना, ये एक ब्रांच हो गई 40 और 40 80 वाली एक ब्रांच हो गई, और एक ब्रांच कौन सी होगी 120। इसका मतलब है कि ये जो 10 मिली एम्पेयर है ये दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है। एक की वैल्यू 80 एम्पेयर है, 80 ओम है, और एक ब्रांच की वैल्यू कितनी है 120 ओम है। तो इन दो रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है। करंट डिवीजन रूल हमें पता है। करंट डिवीजन रूल क्या बोलता है, जिसमें नहीं निकालना वो ऊपर 80 40 और 40 ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल कर दे 120 और 80, 120 प्लस 80 तो 200 हो गया, इनटू टोटल करंट 10 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 280 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है, इंटू 10। तो ये गया 4 दूनी 8, 4 5 20, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 मिली एम्पेयर आपका क्या हो गया I ऑफ इनफाइनाइट, ठीक है। दोनों चीजें निकल गई। तो I ऑफ इनफाइनाइट भी आ गया, I ऑफ 0 प्लस भी आ गया। तो हम लोग यहां पे रख दें, तो ये हो गया 4 प्लस ये हो गया 10 माइनस 4 e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। और हमें पता है कि टाइम कांस्टेंट हम कहां पे निकालते हैं, इनफाइनाइट वाली सिचुएशन पे ही निकालते हैं, है ना। देखो इनफाइनाइट वाली सिचुएशन पे आप क्या करेंगे, टाइम कांस्टेंट जब निकालते हैं, बहुत बार मैंने करवाया है। तो ये स्विच तो इनफाइनाइट पे क्या रहेगा, हमारा ओपन रहेगा। करंट सोर्स क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है ना। वोल्टेज सोर्स शॉर्ट, करंट सोर्स ओपन, तो ये ओपन हो गया। तो देखो ये भी ओपन है ना, ये करंट सोर्स भी ओपन हो गया। आपके लिए बता रहा हूं मैं, ये 50 मिली एम्पेयर, ये 100 नॉट 100 नीचे है, और ये आपका इंडक्टर के यहाँ से इंडक्टर को हमने हटा दिया है, इंडक्टर को हमने हटा दिया। तो यहां से देखने पे आर इक्विवेलेंट हमें कितना नजर आ रहा है ना। अब आर इक्विवेलेंट कितना नजर आ रहा है, तो ये है 120, और ये कितना है 40, और ये 40। अब ध्यान से देखना, यहां पर इधर की साइड में कोई करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि इधर कोई कंप्लीशन पाथ कंप्लीशन वाला है ही नहीं। तो इन दोनों रेजिस्टेंस से करंट जीरो है, 0 एम्पेयर जाएगा, क्योंकि इधर की साइड में वापस हमारा क्लोज लूप है ही नहीं, पाथ नहीं कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब इधर तो करंट जाएगा ही नहीं।
इसका मतलब जिस ब्रांच में करंट नहीं जाता उसको आर इक्विवेलेंट में हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा यहां से अगर मान लो करंट आता है तो ये करंट पूरा का पूरा इसमें ट्रेवल करेगा, इसमें ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है 120, 40 और 40 कितना हो गया, 80, 200, कितना हो गया, 200 ओम हो गया। और अब टाउ निकालना है तो टाउ होगा आर एल बाई आर इक्विवेलेंट। एल कितना है 0.2 और ये हो जाएगा 200। इसका मतलब है एक जीरो हटाया एक, तो 1/1000, 1/1000 टाइम कांस्टेंट हो गया। और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो 4 + 6 e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, तो 1/1000, तो 1000 ऊपर आ जाएगा तो 1000t। ठीक है, ये हो गया आई ऑफ टी। अब आपको क्या करना है, 2 मिलीसेकेंड पे आपको टाइम रखना है। तो आई ऑफ 2 मिलीसेकेंड, ऐसे कई तमाम क्वेश्चन हमने फुल कोर्स में देखे हैं। 6 × e टू द पावर, देखो इंटू 2 मिलीसेकेंड का 10⁻³ तो 3 शून्य से 10⁻³ उड़ गया। तो अब बचा है 4 + 6 e टू द पावर -2। बस आखिरी स्टेप पे आपको क्या करना है, अपना कैलकुलेटर उठाना है। अभी तो मैं फिजिकल कैल से उठा लेता, अदरवाइज तो आपको गेट का कैलकुलेटर नॉर्मली e टू द पावर वाला ऑप्शन रहता है, वो कर सकते हैं ना। तो यहां पर मैं देख लेता हूं e टू द पावर -2 × 6 + 4, तो ये आ जाएगा 4.81। ठीक है, मिली एम्पेयर काय में है, ये मिली एम्पेयर में। ठीक है, तो 4.81, तो आपकी रेंज थी 4 वाली रेंज में ही था पूरा का पूरा, है ना। 4.6 से लगा के 4.9 ऐसा कुछ रेंज था, वो आपका आ जाएगा। तो ये था ब्यूटीफुल क्वेश्चन, 2 डेसिमल प्लेसेस तक अपने को लगाना था ये टिक, है ना। तो 4.81 पूरा का पूरा लगाना था। हो सकता है आपने कैलकुलेट किया तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट रेंज में आ जाएगा आंसर, कोई इशू नहीं है उसका। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि भाई क्या पूछा है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर आपने प्रॉपर प्रोसीजर से पढ़ रखी है चीजें तो आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, अनटिल अनलेस आप हड़बड़ाए नहीं, घबराना नहीं है। और घबराने नहीं के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, साइक्लिक रिवीजन करते हैं, ताकि चीजें हम बहुत आराम से चीजें करें, है ना। तो जितने लोगों ने भी बहुत अच्छे से आराम से क्वेश्चन किया होगा, एक एक लॉजिकल पॉइंट लगाए होंगे, है ना, तो वो क्वेश्चन आराम से कर दिया होगा उन्होंने। ठीक है, पूरा फुल कोर्स जी सेंटर के ऐप पे अवेलेबल है। 180 लेक्चर, 188 लेक्चर में 450 क्वेश्चन मैंने खत्म कराए, 150 क्वेश्चन क्रैश कोर्स में अलग करवाए हैं। तो पूरा 600 क्वेश्चंस करवाए हैं। रियल टाइम डाउट सॉल्विंग चैट बॉक्स के थ्रू आप वहां पे आपको कोई भी डाउट आता तो पूछ सकते हैं। इसका प्राइस 399 हो गया है, कूपन कोड लगा लीजिएगा तो 410 420 के अराउंड आपको वो पड़ेगा। ठीक है, तो नेटवर्क थ्योरी का कोर्स एक बार पढ़ के देखो, बेहतरीन लगेगा आपको। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना, नो कोई आपको बुक उठाना है। 0 लेवल से एडवांस लेवल तक मैंने कराया है। ठीक है, जो लोग भी यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं प्लेलिस्ट, प्लीज उनमें मैंने बता रखा है, डेमो प्लेलिस्ट बना रखी है। इंपॉर्टेंट लेक्चर नहीं है यूट्यूब पे, एप्लीकेशन पे जाइए, वहां से आप डाउनलोड करिए। ठीक है, वहां से आप परचेस करके पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंस्ट्रूमेंटेशन 2025 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।